सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। कैसे सेलेक्ट करें राइट स्ट्राइक प्राइस। अगर आप नए ऑप्शन ट्रेडिंग में या फिर एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना ही होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने की एक की। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी क्या होती हैं ये चीज़ें। ठीक है, थर्ड आ जाता है आपके ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, मतलब आपका क्या ट्रेडिंग स्टाइल है और उसके अकॉर्डिंगली आप कौन सा प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए आपको और कौन सा नहीं। फोर्थ है हमारा मार्केट कंडीशन का इम्पैक्ट, स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट कंडीशंस का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, फिफ्थ है हमारा थीटा डीके और वॉलेटिलिटी। ठीक है, तो भाई सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि स्ट्राइक प्राइस होता क्या है। देखो, जब आप एक ऑप्शन बाय या फिर सेल करते हो, आप एक स्पेसिफिक प्राइस डिसाइड करते हो जहां आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हो। यही प्राइस होता है आपका स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे। देखो, मान लो ये निफ्टी है। ठीक है, इधर कॉल के स्ट्राइक प्राइस है, इधर पुट के स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, इधर बहुत सारे प्राइस होंगे, इधर भी बहुत सारे प्राइस होंगे पुट के। अब मान लो मार्केट ऊपर जाता है तो हमें कॉल लेना पड़ता है। ठीक है, नीचे जाता है तो पुट लेना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो प्राइस है इनमें से कौन सा प्राइस सेलेक्ट करना है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। इन्हें आपको पता चल गया स्ट्राइक प्राइस किसे बोलते हैं। ठीक है, अच्छा तो गाइस अब बात आती है स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ता है तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि है आईटीएम, ठीक है, एटीएम एंड लास्ट वन इज ओटीएम। ठीक है, इसका मतलब होता है इन द मनी, इसका मतलब होता है एट द मनी एंड इसका मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। ठीक है, अब मैं आपको बहुत ही इजी वर्ड्स में समझाता हूँ, आपको एक बार में समझ आ जाएगा और ना कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, सपोज करो ये एक प्राइस है। ठीक है, ओके, ये नीचे इसका लाइन एंड यहाँ पे इसके प्राइसेस हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये सारे प्राइसेस हैं इसके। ठीक है, और ये मार्केट है। अब बहुत नॉर्मल और बहुत इजी तरीके से समझते हैं क्या होता है, आपको एक बार में समझ आ जाएगा। देखो, मान लो ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, और ये जो लेवल है ये 18,000 का लेवल है। ओके, जो प्राइस है वो 18,000 तक पहुंची है। ठीक है, ये प्राइस है, ये जो मार्केट है ये 18,000 तक पहुंचा है। अब जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है, प्राइस एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, ये प्राइस कहां तक पहुंचा है, 18,000 तक। जितने स्ट्राइक प्राइस को इसने कवर कर लिया है, इसे कवर कर लिया, इसे कवर कर लिया, इसे कर लिया, इसे कर लिया और इसे भी कर लिया, तो ये आ जाएंगे इन द मनी में। ठीक है, क्योंकि वो मार्केट कवर कर चुका है। ओके, और ये जो जहां तक मार्केट नहीं पहुंचा है, मान लो यहां तक नहीं पहुंचा है, यहां तक, तो इसे बोलेंगे ओटीएम। ओके, और जहां पे प्राइस है, मान लो 18,000 पे है, तो इसे बोलते हैं हम एटीएम। ठीक है, इसलिए हम बोलते भी हैं आईटीएम मतलब इन द मनी, एटीएम मतलब एट द मनी एंड ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी। अब प्राइस कहाँ पे है, 18,000 के लेवल पे है, तो ये क्या हो जाएगा 18,000 का लेवल, एट द मनी। ठीक है, इसके अंदर के जो जिस मार्केट को, जिस प्राइस को मार्केट ने कवर कर लिया है उसे हम बोलेंगे इन द मनी। ठीक है, ये जितने प्राइस हैं ये भी सारे इन द मनी होंगे। ठीक है, लेकिन 18,000 से ऊपर के जितने प्राइस हैं, जितने प्राइस हैं यहाँ पे, ये सब ओटीएम होंगे। ठीक है, और एक और चीज़, जो इन द मनी ऑप्शंस होते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कॉस्टली। और एट द मनी प्रीमियम्स जो होते हैं, प्राइस जो होते हैं, वो थोड़े इससे कम कॉस्टली होते हैं। ठीक है, और आउट ऑफ द मनी जो प्राइसेस होते हैं वो सस्ते होते हैं। ठीक है, चीप होते हैं। समझे, ये चीज़ मैंने अब ट्रेंड में समझाई। ठीक है, मार्केट, देखो मैं कैसे समझाता हूँ, रुको। सो गाइस ये चीज़ मैंने अप ट्रेंड के मार्केट में समझाई। ठीक है, डाउन ट्रेंड के मार्केट में भी यही होगा। ठीक है, मार्केट मान लो ऊपर से कवर करता हुआ आएगा। ठीक है, मार्केट ऊपर से ऐसे गिरता हुआ आ रहा है। ठीक है, ये जितने स्ट्राइक प्राइस इसने कवर कर लिए ये आ जाएंगे इन द मनी में,
फिर एट द मनी जहाँ पे प्राइस है, एंड जहाँ पे प्राइस नहीं है और या फिर पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा उसे बोलते हैं हम आउट ऑफ द मनी। ठीक है। सो गाइस देखो, स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर भी डिपेंड करता है। चलिए समझते हैं कैसे। देखो, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग में टाइम कम होता है, आपको भी पता है। 9:15 से 3:30 तक मार्केट खुलता है। ठीक है, 9:15 से 3:30 तक। तो इंट्राडे में टाइम कम होता है, इसलिए आपको ऐसा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना होगा जो एटीएम या फिर स्लाइटली आइटम हो। ठीक है, एटीएम कौन सा हो गया? जहाँ पे प्राइस अभी है। ठीक है, एटीएम। और जिस प्राइस को मार्केट ने कवर कर लिया है उसे बोलेंगे हम आईटीएम, मतलब इन द मनी। ठीक है, प्राइस के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, अब आपको एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जो क्विकली मूव करे मार्केट के साथ। आईटीएम या फिर एटीएम ऑप्शन ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए आपको इंट्राडे में इन्हीं ऑप्शंस को प्रेफर करना चाहिए। देखो, आउट ऑफ द मनी में क्या होता है ना, आउट ऑफ द मनी धीरे मूव करते हैं, स्लो मूव करते हैं, उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं होती। अब मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो आपको ये प्रेफर करने चाहिए ये दो। ठीक है, और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, क्या हो? पोजिशनल ट्रेडर, तो आपके पास टाइम होता है, इसलिए आप ओटीएम ऑप्शंस के साथ भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप ज़्यादा कंजर्वेटिव हो तो आईटीएम ऑप्शंस बेटर है, क्योंकि ये ज़्यादा सेफ होते हैं और प्रीमियम कॉस्ट भी जस्टिफाई होती है ओवर टाइम। समझे? देखो, ओटीएम का क्या मतलब होता है, आपको लग रहा है कि मार्केट वहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि ओटीएम तो दूर है, आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, अभी पहुँचा नहीं है प्राइस, अभी एट द मनी पे है। ठीक है, या फिर इन द मनी उसने कवर कर लिया है। अगर नहीं पहुँचा तो उसकी वैल्यू कम होती रहती है टाइम के साथ साथ। इसे भी मैं अभी समझाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, अब तीसरा आता है, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो क्या करना चाहिए। देखो, ऑप्शन सेलर्स के लिए ओटीएम स्ट्राइक प्राइस बेस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ओटीएम ऑप्शन में थीटा डीके फास्ट होता है और ये मोस्टली वर्थलेस एक्सपायर्स होते हैं। इसलिए ओटीएम ऑप्शन बेचकर आप अपने कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट और रिस्क को समझना होगा। ठीक है, थीटा डीके क्या होता है? थीटा डीके क्या होता है यही मैं बताऊंगा आगे। अब मैंने आपको टॉपिक में बताया था ना, थीटा डीके एंड वॉलेटिलिटी, वही चीज़ पे मैं बात कर रहा था। ये किसके लिए नुकसानदायक है और किसके लिए फ़ायदेमंद है, सब बताऊंगा। अच्छा गाइस, मार्केट कंडीशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में। कैसे? अगर मार्केट बुलिश है तो आप थोड़ा एग्रेसिव होकर एटीएम या स्लाइटली ओटीएम कॉल ऑप्शंस ले सकते हैं बुलिश मोमेंटम का फ़ायदा उठाने के लिए। आपको स्ट्राइक प्राइस मार्केट के करंट प्राइस से थोड़ा ऊपर रखना चाहिए। ठीक है, देखो कैसे, क्योंकि जब मार्केट में मोमेंटम आता है, मार्केट बहुत जल्दी से मूव करता है। ठीक है, बहुत जल्दी कवर करता है एक चीज़ से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में, या फिर एक स्ट्राइक प्राइस से दूसरे स्ट्राइक प्राइस जाने में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दूर का नहीं, बट आप कोई पास का ओटीएम ऑप्शंस खरीद सकते हो। ठीक है, बियरिश मार्केट में भी यही होता है। अगर बियरिश मार्केट में आपको पुट ऑप्शन में आईटीएम या स्लाइटली ओटीएम स्ट्राइक प्राइस को प्रेफर करना चाहिए। ये सेफर बेट होगा जब मार्केट कंसिस्टेंटली डाउन ट्रेंड में होगा। समझे कैसे? देखो, कंसिस्टेंटली डाउन ट्रेंड में है ना, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस एटीएम है मान लो, मार्केट बहुत तेज़ी से मूव करता है, जो कि हल्का सा दूर का जो ओटीएम प्राइस होता है ना उसे कवर कर लेता है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं, हल्का सा, जो स्लाइटली आसपास के जो ओटीएम ऑप्शन होते हैं। ठीक है, आपने एक टर्म सुना होगा, टाइम डीके या फिर थीटा डीके। वैसे तो थीटा डीके बोलते हैं, लेकिन कोई कोई टाइम डीके भी बोल सकता है। और वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट, स्ट्राइक प्राइस चूज करते वक्त टाइम डीके और वॉलेटिलिटी को इग्नोर मत करना। थीटा डीके क्या होता है? थीटा डीके क्या होता है? देखो, ऑप्शंस के वैल्यू टाइम के साथ साथ कम होती रहती है, उसे बोलते हैं थीटा डीके। ठीक है, अगर आप बायर हो तो आपको ऐसा स्ट्राइक प्राइस चूज करना होगा जो मार्केट के एक्सपेक्टेड मूव के हिसाब से हो। सेलर्स के लिए ओटीएम ऑप्शंस प्रेफरेबल होते हैं, क्योंकि इनका टाइम डीके फास्ट होता है। अब पूछो कैसे? देखो, मान लो आप बायर हो। ठीक है, एक आपने ओटीएम ऑप्शन खरीद रखा है, एटीएम खरीद रखा है, या फिर आईटीएम भी। ठीक है, इन सब की एक टाइम के साथ साथ ना वैल्यू कम होती रहती है। ठीक है,
मान लो मार्केट साइडवेज है, ऐसे 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 हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहीं एक स्ट्राइक प्राइस था, एक स्ट्राइक प्राइस था 100 रुपये का, तो वो 100 से, जबकि मार्केट एक ही जगह पे है, वो 100 से आ जाएगा, हो सकता है 95 पे आ जाए, हो सकता है 90 पे आ जाए, हो सकता है ज़्यादा देर साइडवेज रहा, पूरे दिन रहा, हो सकता है वो 85 पे आ जाए, 80 पे आ जाए, ठीक है। और ये जो स्ट्राइक प्राइसेस की वैल्यू कम होती रहती है, ठीक है, ये पैसे जाते कहाँ हैं? मान लो जब प्राइस एक ही उस पे है, कहीं ना कहीं एक ही उसमें है डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये जो इसकी वैल्यू कम हो रही है, ये जाती है सेलर्स के पास, ठीक है, ये जाती है सेलर्स के पास। साइडवेज मार्केट में कहीं ना कहीं बायर्स को लॉस होता है या फिर बायर्स पैसा नहीं बना पाते, लेकिन साइडवेज मार्केट सेलर्स के लिए होता है, क्योंकि उन्हें टाइम डीके या फिर थीटा डीके की जो फ़ायदा है वो मिलता रहता है, ठीक है। और वॉलेटिलिटी मतलब जैसा कि मैंने बताया, वॉलेटिलिटी इम्पैक्ट आपके ऑप्शंस के प्रीमियम पे डायरेक्टली पड़ता है। हाई वॉलेटिलिटी के टाइम पे आप स्लाइटली ओटीएम स्ट्राइक प्राइस प्रेफर कर सकते हो, लेकिन लो वॉलेटिलिटी पे आईटीएम या फिर एटीएम ज़्यादा सेफ बेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली है, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और मैं थोड़ा सा एक चीज़ समझा देता हूँ। देखो ये मान लो ये कॉल है, इधर पुट है, ठीक है, दोनों के स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस, इधर ये, इधर स्ट्राइक प्राइस इसका पुट का, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे प्राइस होंगे, ये बहुत सारे प्राइस हैं, ठीक है। मान लो मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट है, तो कॉल के लिए इन द मनी कौन सा होगा? कॉल के लिए इन द मनी होगा ये वाला इन द मनी। मान लो कॉल, सो गाइस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट्स में बताना कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड ट्रेड सेफ एंड ट्रेड स्मार्ट। थैंक